इंडिया टुडे वालों को एक्टिंग, एक्टर और एक्ट्रेस से बड़ा प्यार है। इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक्टर वगैरह ही चलाते हैं, फिर एक्टर इंडियन हो या बाहर का। अब देखिए, पिछले लगभग 2 हफ्ते से ईरान, अमेरिका, इजराइल की वॉर चल रही है और इंडिया टुडे वाले बड़ी चिंता में रहने की एक्टिंग कर रहे हैं। उन्हें अचानक ईरान और ईरानियों की चिंता होने लगी है। अब चिंता हो रही है तो बेचारे इस चिंता को जाहिर करने के लिए भी ईरानी एक्टर को बुला रहे हैं और उनसे वॉर क्राइम, जियोपॉलिटिक्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। मतलब पिछले हफ्ते गीता मोहन और मारिया शकील ने ईरानी एक्ट्रेस मंदना करीमी को बुलाया था ताकि चल रहे वॉर और जियोपॉलिटिक्स पर डिस्कशन कर ले। और सबके ऊपर बात ये कि इंडिया टुडे के एंकर्स को इन गेस्ट से अपनी सोच या कहें तो अपने एजेंडा के मुताबिक जवाब चाहिए, और जब जवाब इनके एजेंडा के अनुसार ना हो तो क्या होता है वो आप जरा खुद ही देख लीजिए। And I'm sorry to say that if my country has been oppressed for 48 years and I have lost my school friends. All right, Mandana, we certainly understand your sentiments, so thank you so much. Thank you so much for joining us. In fact, there's a piece of breaking news which is just coming in. देखा आपने, अपने एजेंडा के मुताबिक जवाब ना मिलने पर चैनल के एंकर्स ने डिस्कशन ही खत्म कर दिया। वो गेस्ट कुछ कहना चाहती थी पर उसे कहने ही नहीं दिया गया। अब आप ये डिस्कशन देखिए। इस बार एंकर हैं राजदीप सरदेसाई, अपनी स्पिनिंग के लिए भारत भर में प्रसिद्ध राजदीप सरदेसाई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन्हें बॉक्सर भी कहते हैं। टेलीविजन जर्नलिस्ट बॉक्सर के नाम से जाना जाए तो ये असाधारण बात नहीं होगी, पर ये बॉक्सर क्यों कहलाते हैं? शायद इसलिए। जिन्हें ना पता हो उनके लिए बता दूं कि ये बॉक्सिंग मैच अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर पर राजदीप सरदेसाई के बीच हुआ था, जब प्रधानमंत्री अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एनआरआईज को संबोधित कर रहे थे और राजदीप वहीं वेन्यू के बाहर कुछ एनआरआई से लड़ रहे थे। पर ये तो हुई फील्ड में मिस्टर सरदेसाई के जर्नलिज्म की बात। स्टूडियो में बैठकर तो वो माइंड बॉक्सिंग ही करते हैं। कैसे क्या ट्वीट कर दिया जाए, कैसे अपना एजेंडा पेडल करते हुए गेस्ट से कुछ बाइट ले ली जाए। और उन्होंने भी अपने इस एजेंडा के लिए एक ईरानियन एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी को बुलाया था, वही इंडिया टुडे का फेवरेट टेम्पलेट। ये बेचारे भी क्या करें, इन्हें जियोपॉलिटिक्स और वॉर पर बात करने के लिए एक्टर्स ही मिलते हैं। शायद जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट के साथ बातचीत में एजेंडा पेडल करना मुश्किल होता होगा, इसलिए एक्टर को बुला लो। आप देखें कि राजदीप सरदेसाई इस गेस्ट के साथ अपनी बातचीत में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हमने देखा कि अमेरिका की बॉम्बिंग से 160 स्कूल गर्ल्स मारी गई। ये लड़ाई जारी रही तो और सिविलियंस मरेंगे और देश में सिविल वॉर हो जाएगा। और एलनास का क्या कहना है? वो कह रही हैं कि ईरान के लोग पिछले 47 साल से न केवल इस रजीम से परेशान हैं बल्कि दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं। इस रजीम ने इसी साल जनवरी में हजारों लोगों को मारा और इंटरनेट बंद रखा ताकि दुनिया को कुछ पता ना चले। वो ये भी कह रही हैं कि वो वॉर के फेवर में नहीं है, लेकिन शायद इस रजीम को हटाने का यह तरीका है। आज 160 स्कूल गर्ल्स की डेथ सबको दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसी रजीम ने लड़कियों के एक पूरे स्कूल को जहर देकर मार डाला तो दुनिया से किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उनका कहना था कि जब वॉर नहीं हो रहा तो तब ईरान में अधिक लोग मारे जा रहे थे। दोस्तों, इस कॉन्वर्सेशन से क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि दूर बैठकर ओपिनियन बनाना, जजमेंट पास करना या एजेंडा चलाना एक बात है और सच को देखते हुए उसकी वकालत करना दूसरी बात है। ये कॉन्वर्सेशन और एक और बात बताता है कि जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टी नहीं है तो हमें अपने ओपिनियन बहुत मेजर्ड रखने चाहिए। फिर हम मेन स्ट्रीम मीडिया वाले राजदीप सरदेसाई हों या फिर सोशल मीडिया वाले राजदीप सरदेसाई। पिछले कुछ दिनों से तमाम लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड उनकी सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही। सवाल ये है कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कई देश इन्वॉल्व हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व लोगों से समान दूरी बनाए रखना और बिना कोई जजमेंट पास किए अपने देश के हित की चिंता करना ही आज की दुनिया में सही है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।